दोस्तों बचपन से एक चीज सुनते आ रहे हैं कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। कितनी कोशिश करते हैं हम अपनी मुस्कुराहट को सदाबहार और तरोताजा रखने में, कितना ख्याल रख पाते हैं हम अपनी मुस्कुराहट का। लिसनर्स, मौका है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे का, जो कि हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। और इसी मौके पर हमारे साथ हैं डॉक्टर अर्पित गुप्ता, और इसी मौके पर हमारे साथ डॉक्टर निशांत भी हैं। नमस्कार डॉक्टर अर्पित। डॉक्टर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं, अगर हम वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे पे बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम ये बताएं, अगर हम सरकार की बात करें और सरकार में अगर हम भारत की बात करें तो क्या सुधार, क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं ओरल हेल्थ के रिगार्डिंग? अभी 2015 से नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ द कंट्री हैज बीन लॉन्च्ड। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये प्रोग्राम स्पेशली जो रूरल एरियाज में हमारे लोग हैं जिनको ओरल हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलती हैं उनके लिए लॉन्च किया है, जिसमें हम जो है स्पेशली टारगेट करेंगे सारी एज ग्रुप पॉपुलेशंस को, जिसमें हम मदर्स को भी टारगेट करेंगे, जिसमें हम एडोलेसेंट्स को भी टारगेट करेंगे, जिसमें हम 1 से 6 साल के बच्चों को भी टारगेट करेंगे, और जो बूढ़े और एल्डरली लोग हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, जिसमें हम मास मीडिया कैंपेन करेंगे रन पूरे कंट्री के लिए। एंड उसके साथ में हम जो इंटीग्रेशन होगी बाकी हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो भी कंट्री में, उसके साथ में हम इंटीग्रेशन में भी, सो दैट कोस्ट इफेक्टिवली हमारा जो नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम है पूरी कंट्री में चलता रहे। देखिए, जैसे हम नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम की बात करते हैं, ये बाकी हेल्थ प्रोग्राम्स के कंपैरिजन में एक नया प्रोग्राम है, तो इसकी शुरुआत थोड़ी स्लो हुई है, बट हम आशा करते हैं, और जिस स्पीड से ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, हम आशा करते हैं कि पूरे भारतवर्ष में हम इस प्रोग्राम को एक बहुत अच्छे और सक्सेसफुल प्रोग्राम की तरह देख पाएंगे। इस प्रोग्राम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं प्रोग्राम में। एक कंपोनेंट में तो जो आईसी मटेरियल, जैसे कि हमारा इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, जिसे आजकल हम SBCC भी बोलते हैं, उसमें हमारे पैम्फलेट्स, टीवी स्पॉट्स, रेडियो स्पॉट्स और बाकी चीज़ें, जिससे हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकें कि सबसे पहले ओरल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में ये चीज़ देखने को मिल रही है कि लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते कि मुख का जो स्वास्थ्य है वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो एक बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्टेड एरिया है, जिसमें अधिकतर सभी, जिसमें पढ़े लिखे भी और कम पढ़े लिखे भी, सभी लोगों के नज़रिए से ओरल हेल्थ को सबसे लास्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो सबसे पहला जो प्राइम फोकस है जिस पे ओरल हेल्थ प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, वो है लोगों में ये जागरूकता फैलाना कि ओरल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देयर ओवरऑल हेल्थ। सो दैट इज़ द मेन थीम। ये रूरल एरियाज भारत के गाँव में ज़्यादा हो रहा है कि अर्बन एरिया में भी आया है? ये प्रोग्राम जो है ये स्टेट वाइज लॉन्च हुआ है, सभी स्टेट्स में, अधिकतर सभी स्टेट्स में ये लॉन्च हो चुका है, और इसमें रूरल और अर्बन दोनों ही सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है। अभी जो फोकस है वो रूरल पे थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि अर्बन एरियाज में सर्विसेज अवेलेबल हैं, शायद सरकारी उतनी नहीं है तो शायद प्राइवेट हैं अवेलेबल, बट अगर रूरल एरिया को देखो तो वहाँ पे ना गवर्नमेंट सर्विसेज हैं ना प्राइवेट सर्विसेज हैं। तो 70% भारत जो कि गाँवों में बसता है, जो रूरल एरिया में बसता है, दैट इज़ टोटली नेग्लेक्टेड। तो उस 70% भारत को हमें प्राइमरीली अभी फोकस करके ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर, अगर हम अपने रीजन की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, तो चंडीगढ़ कहाँ लैक करता है ओरल हेल्थ रिफॉर्म्स में? देखिए, चंडीगढ़ की अगर हम बात करें, सबसे पहले लैकिंग से पहले हम ये देखते हैं चंडीगढ़ में क्या अच्छा है। उसकी अगर हम बात करें, चंडीगढ़ में एक नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट जैसे PGI है, और पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना डेंटल कॉलेज है, और भी डेंटल फैसिलिटीज़ हैं जो चंडीगढ़ में अवेलेबल हैं। अब अगर हम बात करें लैकिंग की, तो नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, जो कि अधिकतर सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में स्टार्ट हो चुका है, चंडीगढ़ में अभी भी उसकी शुरुआत होनी बाकी है। तो ये एक मेजर कंसर्न है, और शायद थोड़ा समय लगेगा, बट बहुत जल्द हम आशा करते हैं कि चंडीगढ़ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस प्रोग्राम को भी आगे बढ़ेगा, ताकि लोगों का जो ओरल हेल्थ है, जो मुख का स्वास्थ्य है, उसको सुधारा जा सके। तो यही आशा है कि जल्दी से जल्दी ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ है चंडीगढ़ में भी आए, और यहाँ पे भी लोग ओरल हेल्थ को लेके थोड़े कॉन्शियस हो, अवेयर हो। सर, ओरल हेल्थ में बहुत मिसकंसेप्शंस, भ्रम होते हैं, तो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शंस की बात करें, अगर कोई भ्रम है ओरल हेल्थ के रिगार्डिंग, तो वो क्या है? सबसे पहला तो यही है कि ओरल हेल्थ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओरल हेल्थ उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी शरीर की बाकी जगहों की हेल्थ है। अगर आँख में दिक्कत होती है तो हम क्या करते हैं? आँख को ठीक कराते हैं। और अगर दांत में दिक्कत होती है तो हम जाके डॉक्टर को कहते हैं कि इस दांत को निकाल दो। हम जब आँख नहीं निकालते तो दांत कैसे निकाल लें? तो ये एक बहुत बड़ा पहला मिसकंसेप्शन है लोगों में कि अगर दांत में कोई परेशानी है तो निकलवा दो, क्योंकि एक कहावत है अंग्रेजी में कि योर एवरी टीथ इज अ डायमंड।
तो एक आपका हर दांत एक हीरे के बराबर है। अगर आप उसको निकलवा रहे हैं तो आप अपने जो भगवान ने आपको नेचुरली आपको जो 32 हीरे दिए हैं आपके शरीर में, उसको आप कहीं ना कहीं गंवा रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो हमारे समाज में आजकल और कई सालों से चलते आ रहे हैं ओरल हेल्थ को लेके। उसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन ये है कि अगर जैसे हम दांतों में गंदगी हो जाती है, उसकी सफाई कराते हैं, तो सफाई कराने से दांत हिलने लगते हैं। बट ये मैं कहना चाहूँगा, अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि ये एक मिथ है, ये एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि दांतों की सफाई कराने से तो उल्टा दांत मजबूत बनते हैं। तो ये चीज़ एक समझने वाली है। उसके अलावा लोगों में ये भी एक मिसकंसेप्शन होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दूध के दांत होते हैं। हम सभी जानते हैं दूध के दांत गिरते हैं और नए दांत आते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि अगर दूध के दांतों में कोई दिक्कत हो रही है, कीड़ा है या कोई भी परेशानी है, तो उनको निकलवा देना चाहिए, क्योंकि पक्के दांत तो आएंगे ही। पर ऐसा नहीं है। दूध के दांत निकलवाने से और बहुत सारी समस्याएं जो दांतों में हैं, जो पक्के आने वाले दांतों में हैं, जैसे उनका आगे पीछे टेढ़ा हो जाना, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो दूध के दांतों को अगर नहीं अच्छे से रखा जाए तो उससे हो सकती है। और मिसकंसेप्शंस हैं, जैसे जो हमारी माता है, श्रोतागण, उनके लिए बताना चाहूँगा। जैसे माताएं होती हैं जो एक्सपेक्टेंट मदर हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उस प्रेगनेंसी में ये कहावत है और बहुत लोग इस चीज़ को मानते हैं कि दांतों से थोड़ा थोड़ा खून आने लगता है, और ऐसी सिचुएशन में ब्रश करना या दांतों की सफाई करना बंद कर देना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। मैं माताओं को सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसा करने से माता और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर माँ के मुंह का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो जो नवजात शिशु है उसका जो बर्थ वेट, पैदा होने के बाद जो उसका वजन है, वो कम होने की संभावनाएं होती हैं। ऐसा बहुत सारी स्टडी है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत साइंटिस्ट ने ये शोध किया है कि जिन माताओं के मुख का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, उनके बच्चों का जो वजन होता है वो कम होता है, या फिर बच्चों की डिलीवरी भी अपने जो समय है उस समय से पहले होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये चीज़ भी लोगों को समझनी चाहिए। तो डॉक्टर, आपने बहुत कुछ नया बताया कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे आपने प्रेग्नेंट मदर के बारे में बताया, और जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर हम अपनी आँख नहीं निकालते तो दांत क्यों निकालें। ज़रूरी है कि हम अपने दांतों की भी उतनी केयर करें जितने हम अपनी और बॉडी के पार्ट्स की केयर करते हैं। अब हम जानते हैं डॉक्टर, ऐसा बहुत से लोग होते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी भर डेंटिस्ट के पास ही नहीं जाते। तो क्यों ज़रूरी है एक नॉर्मल इंसान, एक छोटे बच्चे से लेके एक बड़े बड़े बुजुर्ग को डेंटिस्ट के पास जाना, डेंटिस्ट को विजिट करना? सुरभि, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हम में से अभी भी हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी भी डेंटिस्ट के पास में जाके जो सर्विसेज अवेलेबल हैं वो शायद ग्रहण नहीं कर रहे हैं। बट इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों में डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है हैम्पर होती है। वो अपनी ईटिंग प्रेफरेंसेस चेंज कर देते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को अपने घरों में भी देखा होगा कि वो हार्ड खाना नहीं खा रहे हैं। कुछ दांत उनके निकल चुके हैं, वो नए दांत नहीं लगवा रहे हैं, पर हार्ड खाना नहीं खा पा रहे हैं, सैलेड नहीं खा पा रहे हैं, चना नहीं खा पा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ओवर पीरियड ऑफ टाइम हो जाती हैं। और दूसरा, अगर हम ओरल हेल्थ को तवज्जो नहीं देते हैं, केयर नहीं करते हैं, तो उन लोगों में जो है सिस्टेमिक डिजीज यानी कि ओरल हेल्थ के अलावा जो बॉडी में दूसरे डिजीज हैं वो होने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। अभी प्रोग्राम में हम शायद आगे भी बात करें जिसमें ओरल हेल्थ का जो इफेक्ट है, जो लेट से कि कार्डियक डिजीजेज में हार्ट के रोग होने की क्षमता उन लोगों में ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही डायबिटीज़ पे जो इफेक्ट है ओरल हेल्थ सर्विसेज ना लेने की वजह से, डायबिटीज़ भी हमारी जो है वर्सन हो जाती है। सो इस तरह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे डेफिनेटली एक हार्मफुल इफेक्ट आता है ओरल हेल्थ सर्विसेज नहीं लेने का। जबकि हमारे पास में ओरल हेल्थ सर्विसेज हैं, स्पेशली अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी इनफ हैं, प्राइवेट डेंटिस्ट भी हैं। आई थिंक हमें जो सर्विसेज हैं वो जाकर के लेनी ही चाहिए। तो डॉक्टर अर्पित, आप क्या रिकमेंड करोगे, कितने फ्रीक्वेंसी के बाद, कितने टाइम के बाद एक डेंटिस्ट के पास चले जाना चाहिए चेकअप के लिए? देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं समझने की। अगर हम आइडियलिस्टिक बात करें, आइडियली तो हर 6 महीने में प्रत्येक नागरिक को अपना ओरल हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। पर इंडिया में, हमारे अपने देश में ये चीज़ थोड़ी सी हम लोगों को लगता है कि उतना फिजिबल नहीं है। शायद शहरों में हो तो गाँव में शायद नहीं है, क्योंकि वहाँ डेंटिस्ट की अवेलेबिलिटी ही बड़ी ही पुअर है। तो ऐसे कंडीशन में हम ये मानते हैं कि 6 महीने और अधिक से अधिक 1 साल, तो हर साल अगर हम एक बार अपने मुंह के स्वास्थ्य का चेकअप करा लें तो हम बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि मुंह की सभी बीमारियां, मुंह को हम कहते हैं ओरल कैविटी इज द मिरर ऑफ योर बॉडी। इसका मतलब ये है कि आपका जो मुंह
मुंह है वो आपके शरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मुंह सबसे पहले उन्हें ढूंढ के बता सकता है कि हाँ आपको ये बीमारी की कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है। तो अगर वो चेकअप आप टाइमली करवा रहे हैं, 6 महीने में करवा रहे हैं या हद से 1 साल में करा रहे हैं, तो बहुत सारी बीमारियों को आप शुरू होने से पहले ही पकड़ सकते हैं, जिसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी है, कैंसर जैसे रोग भी हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें पहले पकड़ा जा सकता है। डॉक्टर, जैसे डॉक्टर निशांत ने भी बात की और आपने भी बात की कि बहुत सारी बीमारियों को रोका जा सकता है, उसमें हार्ट डिजीज़, आपने कैंसर की बात की। तो अगर हम ओरल हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर वो बिगड़ जाएगी, तो और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? देखिए, ओरल हेल्थ का अगर हम संपर्क की बात करें तो सीधा सीधा संपर्क पूरे शरीर से है। तो शरीर में एक चीज़ होती है जिसे जो डॉक्टर श्रोता हैं वो समझेंगे, जिसे हम बोलते हैं कॉमन रिस्क फैक्टर अप्रोच। कॉमन रिस्क फैक्टर का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जो मुंह की बीमारियां कॉज करती हैं, जैसे कि तम्बाकू उनमें से एक है, ऐसे ही चीज़ें वो बाकी शरीर में भी दिक्कतें पैदा करती, जैसे तम्बाकू। अब तम्बाकू से मुंह का कैंसर या प्री कैंसरस लीजन्स या कंडीशन मुंह में हो सकती हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में भी हो सकते हैं। तम्बाकू खाते हम मुंह से हैं पर इफेक्ट वो मुंह के साथ साथ पूरी बॉडी को करता है। ऐसे ही हम बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ यानी कि हार्ट डिसीज़, जो ये शोध में ये पाया गया है कि जिन लोगों का मुंह का स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा नहीं होता उनको कार्डियक डिसीज़, दिल की बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे ही डायबिटीज़, शोध में ये पाया गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है या उन लोगों का अगर मुंह का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे ही ये भी हमने देखा गया है कि आर्थराइटिस होने की संभावना भी बढ़ जाती है मुंह के बुरे स्वास्थ्य से। तो इसी प्रकार से बहुत सारी हमारी बीमारियां हैं जो मुंह से डायरेक्ट रिलेटेड हैं, तो हमें इसलिए मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो श्रोताओं, लिसनर्स, सुना आपने कि अगर आपका मुंह का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आपको कितनी सारी और बीमारियां हो सकती है और कितनी डेंजरस और कितनी खतरनाक बीमारियां हैं ये। आपको क्या लगता है, क्या ओरल हेल्थ ओवर द टाइम इम्प्रूव हुआ है या कहीं ना कहीं कम हो गया है लोगों में? क्या लगता है? देखिए, इस प्रश्न के 2 जवाब हैं। पहला जवाब ये है कि आप ये प्रश्न इंडिया के लिए पूछ रहे हैं या दुनिया के लिए पूछ रहे हैं, तो मैं दोनों ही जवाब आपको देना चाहूँगा कि अगर हम इंडिया की बात करें, हम अपने देश की बात करें, तो मुझे दुख है ये बताते हुए कि हमारे पास कोई लार्ज स्केल बड़ी ऐसी रिसर्च नहीं है जो ये क्लियरली बता सके, बट जो छोटी छोटी रिसर्चेस विभिन्न जगहों पे हुए हैं उससे ये आंकड़े हमारे सामने आए हैं कि जो हमारा ओरल हेल्थ है, मुंह का स्वास्थ्य है, वो डिग्रेड हो रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। उसकी जो वजह मेन सामने आई है वो आई है हमारा खान पीन का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। हम अब रिफाइंड फूड, जंक फूड वो ज़्यादा खा रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। ऐसे ही जो हमारी खाने की हैबिट है कि हम इन बिटवीन द मील्स, जो इन बिटवीन द मील्स मतलब जो मेन खाने का समय है उसके बीच में ज़्यादा मीठे और चिपचिपे जो पदार्थ हैं उनको हम बहुत ज़्यादा, आजकल हमारी यंग जनरेशन भी और सभी लोग उसको ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे जो हमारा ओवरऑल मुंह का जो स्वास्थ्य है वो नीचे जा रहा है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी समझने की है कि जैसे जैसे तम्बाकू का जो खान पान और सेवन है वो बढ़ता जा रहा है, खासकर हमारे यंग जनरेशन में जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से जो हमारा मुंह का स्वास्थ्य है वो नीचे जाता चला जा रहा है। अब अगर हम बात करें पश्चिमी देशों की, तो पश्चिमी देशों के आंकड़े इस तरीके से हैं कि वहाँ पे जो मुंह का स्वास्थ्य है वो पहले के मुताबिक अब बढ़ता जा रहा है, मुंह का स्वास्थ्य इंप्रूव हो रहा है। द रीजन बीइंग कि वहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा है, लोग अपने मुंह को सीरियसली लेते हैं, उसका टाइमली चेकअप कराते हैं, जो उनका खान पीन है वो उसको सुधारते हैं, अच्छे से जो मुंह को साफ करने की जो विधि है उसको अच्छे से समझते हैं। उनके स्कूल्स में जो उनका करिकुलम है उसमें प्रॉपर्ली ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट की गई हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो ट्रेंड है वो दैट इज मूविंग टुवर्ड्स एन इम्प्रूव्ड ओरल हेल्थ केयर। बट इन आवर कंट्री डेफिनेटली वी आर गोइंग ऑन अ रिवर्स डायरेक्शन। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया, इंडिया में जैसे आपने टबैको की बात की कि टबैको का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो टबैको से क्या इफेक्ट हो सकता है और कितना रिलेटेड है ये ओरल हेल्थ से? देखिए, टोबैको जो इंडिया में मेन टोबैको का कंजम्पशन है वो 2 फॉर्म में है, एक है स्मोकिंग टोबैको और एक होता है स्मोकलेस टोबैको। तो अगर हम स्मोकिंग टोबैको की बात करें, मुंह पे अगर हम उसके इफेक्ट की बात करें, बाकी शरीर की अभी नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो स्मोकिंग से जो धुआं निकलता है और धुएं में जो गर्माहट होती है, तो हमारी जो मुंह की त्वचा है, खाल है अंदर की, जिसे हम म्यूकोसा बोलते हैं, हमारे जो मसूड़े हैं, गम्स हैं, तो उन पे वो बार बार एक अननेसेसरी टेम्परेचर चेंज आता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। और जो निकोटीन है तंबाकू में, और निकोटीन के साथ साथ उसमें
करीब 300-400 ऐसे केमिकल्स हैं, जैसे आर्सेनिक है, कोल तार जो सड़क बनाने के काम आता है, कोल तार, मतलब इस तरीके के भयंकर केमिकल्स हैं जो पेंट में हम लोग यूज करते हैं, सड़क बनाने में यूज करते हैं। तो उस तरीके के जो केमिकल्स उसमें डाले गए हैं, उससे जो मुंह की त्वचा पे इफेक्ट आता है, उससे जो हमारा मुंह है वो परेशानी में आ जाता है। मतलब कि जो हम अपनी त्वचा को, जो मुंह के अंदर की त्वचा है, उसको परेशान कर रहे हैं बार बार, तो उसमें विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे केसेस में ये देखा गया है स्मोकिंग से गले का कैंसर, थ्रोट कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दांतों पे स्टेन आ जाते हैं, दांत भद्दे लगने लगते हैं। तो इस तरीके से स्मोकिंग का इफेक्ट। अगर हम स्मोकलेस टोबैको यानी कि चबाने वाला या खाने वाला टोबैको की बात करें, उसमें भी इसी मात्रा में बाकी चीजें हैं, कोल तार और आर्सेनिक, ये सब चीजें हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जहां पे भी हम वो मुंह में रखते हैं, उससे पूरे मुंह में इफेक्ट होता है और लोगों का जो मुंह खोलने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। लोग उसको बड़े टाइम बाद रियलाइज करते हैं, पर मुंह खुलना उससे धीरे धीरे बंद हो जाता है और आगे बढ़ के वही चीज कैंसर में भी तब्दील हो सकती है। तो सुना आपने दोस्तों, टबैको मतलब बहुत डेंजरस है आपके मुंह के लिए, चाहे वो स्मोकिंग टबैको हो या नॉन स्मोकिंग टबैको हो। तो इसके यूज़ से, इसके इस्तेमाल से परहेज़ करें। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स की, कुछ ऐसे चिन्हों की, जैसे आपने बताया कि इससे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ओरल हेल्थ में कुछ ऐसे सिम्टम्स और चिन्ह बताएं जिसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें। यहाँ पे सबसे पहले मैं 3 चीज़ों के लिए बात करना चाहूँगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अभी हमने ओरल कैंसर के बारे में बात की। इसके लिए हमें, जैसे हम रोज शीशे के सामने खुद को तैयार करते हैं, इसके लिए मैं श्रोताओं को कहना चाहूँगा, जैसे हम खुद को तैयार करते हैं इसी तरह से शीशे के सामने खड़े होकर हमें रोज 1 मिनट देना चाहिए, जिसमें हम अपने सेल्फ एग्जामिनेशन करें। जो हमारे मुख के अंदर की स्किन है, लेमन लैंग्वेज में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो हमारे मुख के अंदर की स्किन है, इसमें कोई चेंज इन कलर तो नहीं है, या कोई नॉन हीलिंग अल्सर तो नहीं है जो कि 2 हफ्ते से ज्यादा के लिए मुख में प्रेजेंट है, या फिर कोई लंप है, गांठ है। तो ये हमें रोज प्रतिदिन 1 मिनट दे करके हमें तालू को देखना है, हमारे जो चीक्स के अंदर है वो जगह देखना है, हमारे मसूड़ों को, टंग को बाहर निकाल करके गले तक में हमें मुख को उठा करके रोज प्रतिदिन चेक करना चाहिए। इसके अलावा ये रही ओरल कैंसर की बात। इसके अलावा हमें जो चेक करना है वो है दांतों की सड़न, यानी कि डेंटल कैरीज। वो एक बहुत बड़ा कारण है दांत के गिरने का, और जो बच्चों में दर्द होने का और दांतों के गिरने का एक बहुत बड़ा कारण है। दांतों की सड़न को हमें कैसे पता करना है कि मुख में कोई काला धब्बा किसी दांत पर तो नहीं है, या कोई एब्सेस या कोई स्वेलिंग या फिर कोई सूजन या कोई पस किसी दांत के नीचे से निकलती है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा और तुरंत हमें अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करना है। इसके अलावा एक और जो मुख्य कारण है दांतों के गिरने का या मुख स्वास्थ्य बिगड़ने का, वो है मसूड़ों का डिजीज, यानी कि पेरिडोंटल डिजीजेस। इसमें हमें ये देखना है कि कोई हमारे गम्स जो हैं वो लाल कलर के तो नहीं हो गए, हमारे दांत हिल तो नहीं रहे हैं, दांतों में से कहीं से पस तो नहीं निकल रहा है। तो ये सब चीजों का ख्याल रखते हुए हम अपने मुख में जो मेजर प्रॉब्लम्स है, यानी कि दांतों की सड़न, डेंटल कैरीज, पेरिडोंटल डिजीज और ओरल कैंसर होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे कि माल ओक्लूजन, यानी कि टेढ़े मेढ़े दांत होना, या फिर इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है डेंटल ट्रॉमा, बच्चों में दांत गिर जाने का। तो इसके लिए मैं चाहूंगा, डेंटल ट्रॉमा के लिए यहाँ पे एक छोटी सी टिप मैं देना चाहूंगा। जैसे ही अगर किसी बच्चे का हम देखते हैं ट्रॉमा हो जाता है, यानी कि दांत बाहर निकल जाता है, तो उसको मैं बताना चाहूंगा कि हम अगर 60 मिनट के अंदर में हम डेंटिस्ट के पास पहुंच जाएं, चंडीगढ़ में जो कि बड़ी आसानी से अवेलेबल है, डेंटिस्ट के पास में हम 60 मिनट के अंदर पहुंच जाएं। उस 60 मिनट में हमें केवल एक बात का ख्याल रखना है कि दांत को सूखने नहीं देना है। जस्ट पानी के नीचे उसको धो करके, साफ रगड़ना नहीं है, बस धो करके उसको हम पानी में डाल लें, या नारियल के पानी में, प्रेफरेबली दूध में, और कुछ नहीं है तो मुंह के अंदर ही रख लें और तुरंत डेंटिस्ट के पास पहुंचे तो वो जो दांत है वापस हम अपनी जगह पर लगा सकते हैं। ओरल कैंसर से रिलेटेड मैं 2 चिन्ह के ऊपर फोकस देना चाहूँगा, जिसमें कि मेन है जो मैंने अभी बताया, मुंह का खुलना कम हो जाना। धीरे धीरे अगर आपको लग रहा है किसी भी श्रोता को कि उसका मुंह जितना पहले खुलता था उससे कम हो गया है, या मुंह में कोई लाल या सफ़ेद रंग के चकत्ते आ गए हैं, तो वो एक खतरे की घंटी है। या फिर मुंह में कोई भी अल्सर है, अल्सर मतलब कि छाला जिसे हम लोग बोलते हैं, जो कि 2 हफ्ते से हील नहीं हुआ, 2 हफ्ते से भी अधिक समय तक कोई छाला है, तो वो भी एक खतरे की घंटी है। या फिर अगर आपकी आवाज़ में कुछ बदलाव है, तो इन 2-3 चिन्ह को हम ध्यान में रखते हुए मुंह के कैंसर के से होने से पहले ही उसको हम डायग्नोज कर सकते हैं। सर, कुछ ओवरऑल टिप्स दे दीजिए जिससे हमारी जो श्रोताओं की, लिसनर्स की ओरल हेल्थ वो अच्छी रहे। देखिए, कुछ मेन चीज़ें हैं, जैसे दिन में 2 बार ब्रश करना, जो कि हमें एक सॉफ्ट ब्रश से और किसी भी फ्लोराइड वाले पेस्ट से, जिस पेस्ट में फ्लोराइड होता है, उससे करना चाहिए। अच्छा भोजन खाना, जिसमें मीठे का प्रयोग, खासकर जो चिपचिपे पदार्थ हैं, मीठे व चिपचिपे पदार्थ का प्रयोग कम से कम करें। इन बिटवीन मील्स, खाने के बीच के समय में टॉफ़ी, चॉकलेट का प्रयोग बिल्कुल ना करें। दिन में 2 बार ब्रश करें और हमेशा खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करें। और जो बुरी आदतें हैं, जैसे तम्बाकू और
बाकी शराब, तम्बाकू, इन सब से दूर रहें तो हम अपने मुंह के स्वास्थ्य को आगे तक ले जा सकते हैं और मुंह का नियमित रूप से चेकअप कराते रहें। तो डॉक्टर जाते जाते एक फाइनल मैसेज में मैं यही कहना चाहूँगा कि मुख का स्वास्थ्य उतना ही ज़रूरी है जैसे शरीर का और कोई अंग। और जैसे आज हम स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं तो हम स्वच्छ मुख की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अंदर से अपने आप को स्वच्छ नहीं रखेंगे हम अपने आसपास की चीज़ें स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। एक लाइन में अंत में बोलना चाहूँगा, स्वच्छ मुख स्वच्छ भारत, आओ बनाएं स्वस्थ भारत। तो बहुत ही अच्छी लाइन बोली डॉक्टर ने। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्पित, डॉक्टर निशांत, आपका बहुत आभार कि आप हमारे शो में आए और इतनी जानकारी बांटी बावजूद अपने बिजी शेड्यूल के।